देखिए जी, आज कैपिटल लेटर्स बताऊंगा। आप बार बार कहते हैं, इसमें 3 लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा। उनको बच्चे गलत लिखते हैं, अक्सर बड़े भी गलत लिखते हैं। और स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये गिनती भी लिखी है मैथमेटिकली, ये भी आपको समझाऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपको इंग्लिश कैपिटल लेटर्स के बारे में मैं बेहतरीन अंदाज में बताने आया हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि इंग्लिश कैपिटल लेटर्स को कैसे लिखा जाता है। याद रखिए, इंग्लिश कैपिटल लेटर्स स्ट्रेट और नेल्सन में सेम हैं। कर्सिव के कैपिटल लेटर्स थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। और साथ आपको गिनती सिखाऊंगा, आदाद को कैसे लिखना है मैथमेटिकली। जब बच्चा लिखता है क्लास में तो उसको कैसे लिखना चाहिए कि स्पीड भी बने और बच्चा लिख भी ठीक पाए। इंग्लिश उर्दू की बेहतरीन वीडियो इंशाल्लाह ये बनने वाली है कैपिटल लेटर्स की और आदाद की। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ रहना है। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कैपिटल लेटर में ए लिख रहा हूं। हमने सबसे पहले ये सलांट लाइन लगाई। ये देखें, ये एक सलांट लाइन लगाई और फिर वर्टिकल लाइन। और ये आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ये कैपिटल लेटर है ए। अब है कैपिटल लेटर बी, वर्टिकल लाइन और इसके साथ आपने ये सर्कल बना देने, थोड़े से बड़े बनाने हैं ये। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, यानी कि ये ऐसे कर देते हैं और ए को ऐसे कर देते हैं। ये चीज़ आपने नहीं करनी। सी, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, ऐसे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। डी, लार्ज वर्टिकल लाइन और ये सर्कल ऐसे। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। इसका सर्कल थोड़ा सा आपने बड़ा करके बनाना। ठीक हो गई बात। अब देखिए, डी को बच्चे क्या लिखते हैं, डी को बच्चे ऐसे लिख देते हैं। ये ऐसे छोटा सा ये बना देते हैं सर्कल, इसको ऐसे आना चाहिए। देखिए, ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है आपने। ठीक होगी बात। अब डी के बाद ई है। ई को देखिए, लार्ज वर्टिकल लाइन और स्लांट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ई के बाद एफ है। ये देखें, ये एफ, ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए, 3 लेटर्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं 3 लेटर। वो बच्चे हूं या बड़े हूं उनको गलत लिखते हैं। वो 3 लेटर देखें। अब पहला आ चुका है जी। देखें, पहला लेटर आ गया है जी। आपने ऐसे बनाना है सी। ये देखें, ये सी बन गया और इसके बराबर में बिल्कुल, ये देखें, ये बराबर में ही आपने इसे क्या करना है, आपने इसके बराबर में यहां से रख के ये 7 बना देना। ये देखें, तो ये गैप आपके पास बच जाएगा। दोबारा देखिए इसको, ये सी है, ऊपर तक ले जाना है और इसके बिल्कुल बराबर में आके आपने 7 और ये नीचे फासला होगा। अब इसको गलत कैसे लिखा जाता है, गलत इसको लिखते हैं बच्चे। ये देखें, इसको ये ऐसे कर देते हैं, ये इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक होगी बात। जी के बाद एच है। एच को कैसे लिखना है, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, बराबर फासला हो, स्पेस और बैलेंस का ख्याल रखना है। जी एच आई, ये आई के बाद जे, जे के बाद के। अब देखें, इसमें भी ये बराबर आना चाहिए। अच्छा, अब देखें के को दोबारा देखें, लार्ज लाइन वर्टिकल और ये फासले बराबर हों। अब बच्चे इसको क्या करते हैं, बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखें, ये देखें, ये ऊपर फासला ज़्यादा नीचे कम, या ऐसे करते हैं, ये ऐसे करके इसको आपने बराबर रखना है। के इधर से मोड़ भी सकते हैं थोड़ा सा। के के बाद एल, ये लार्ज लाइन और ये थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं। अब देखें, दूसरा लेटर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, एम। और याद रखिए, ये ऊपर वाली 3 लाइन पे आते हैं। कैपिटल लेटर ऊपर वाली 3 लाइन पे आते हैं।
ये देखिए फासला बराबर हो, इधर फासला आपने बराबर रखना, वर्टिकल लाइन ये और ये देखिए फासला बराबर। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चा ऐसे करता है कि इसको ये इधर फासला ज़्यादा इधर फासला कम, इस अंदाज में लिखता है, या फिर बच्चा ऐसे कर देता है, ये भी ठीक नहीं है। इसके तमाम पार्ट्स टच होने चाहिए यहाँ पे। आप नीचे से ऐसे भी किया जा सकता है इसको, एन वर्टिकल लाइन और ये देखें ये वर्टिकल लाइन, दोनों एक सलाट, ये वर्टिकल लाइन फिर ये सलाट लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इसको ज़्यादा खुला नहीं रखना, ये फासला बराबर हो। ओ बिल्कुल गोल सर्कल, ओ के बाद पी है लार्ज वर्टिकल लाइन, और यहाँ से ये सर्कल थोड़े से बड़े करने हैं। बच्चा इसको बस ऐसे कर देता है, थोड़ा सा आपने इसको बड़ा करना है, ये देखें ये ऐसे पी, उसके बाद क्यू, सिंपल सर्कल आपने लगाना है और ये एक सलाट लाइन अंदर लगा देनी है। अब क्यू के बाद आर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें बिल्कुल पी की तरह आपने लाइन, और ये पी बन गया और यहाँ से ये देखें और ये फासला देखें। ये बच्चे ऐसे करते हैं, ये इतना खूबसूरत नहीं लगता, गलत कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बात होती है खूबसूरती की कि खूबसूरत लगना चाहिए। और याद रखिए कैपिटल इंग्लिश के जो लेटर हैं बड़ी ABC वो ऊपर वाली 3 लाइन पे आएगी। अब S बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बैलेंस और स्पेस का होना बहुत अहम है। ये देखिए ये सर्कल आ गया और इसके बाद ये सलाट लाइन इसके बराबर में, और फिर ये सर्कल S, ये बराबर हो, ऐसे ना हो। ये देखिए बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे, बैलेंस का होना ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पे ये बैलेंस है। एस के बाद टी, ऐसे भी किया जा सकता है। टी को दोबारा देखें ज़रा, टी को देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, आप यहाँ से इसको मोड़ भी सकते हैं ऐसे। अब इसको बच्चे कैसे करते हैं भाई, ये देखें ये टी, ये अब इधर फासला ज़्यादा इधर कम, ये ठीक नहीं है, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें टी के बाद यू, ये उल्टा हुक, ये ऐसे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यू के बाद वी, ये स्लांट लाइन और फिर ये स्लांट लाइन, याद रखिए इसको बराबर रखना है बेटा, इसको आपने ऐसे नहीं करना, ये देखिए ये ज़्यादा खुला नहीं करना इसको। यू वी डब्ल्यू, ये स्लांट लाइन, ये स्लांट लाइन, फिर ये स्लांट लाइन और ये स्लांट लाइन, ऐसे ये तीनों लाइनें स्लांट होनी चाहिए। अब ये तीसरा लेटर है जो मैं कह रहा था कि बच्चे इसको गलत लिखते हैं, ये तीसरा लेटर है। अब देखें बच्चे इसको क्या करते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे करके ये ऐसे, डब्ल्यू के बाद है एक्स। अब एक्स को भी बच्चे सही नहीं लिख पाते, इसमें बैलेंस नहीं रखते। ये देखें ऊपर नीचे जगह बराबर हो, बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऊपर जगह ज़्यादा नीचे कम, ठीक है, बराबर पे आपने जगह रखनी है, या तो फिर बच्चे ऐसे करते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। एक्स के बाद वाई है, ये देखें ये छोटा वी लेके आपने बिल्कुल वर्टिकल लाइन लगानी है तो ये बड़ा वाई बन जाएगा। ये जो है ये छोटा वाई है, स्ट्रेट में ऐसे नहीं लिखना आपने, एक्स वाई जी में फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर स्लांट लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखें ये बराबर हो, ये आपने बराबर बैलेंस का ख्याल रखना है, ठीक है। जितना आप बैलेंस का ख्याल रखेंगे उतना ही आपका लेटर जिस फॉन्ट में भी हो, नेल्सन हो स्ट्रेट हो, वो खूबसूरत लगेगा। जो कैपिटल लेटर्स हैं नेल्सन और स्ट्रेट में ये वाले आपने लिखने हैं। जी बहुत अहम है, एम और डब्ल्यू, जी, एक्स, ये लेटर आपने बार बार इनको कोशिश करके लिखना है खूबसूरत अंदाज में। अब देखिए आपको मैं आदाद लिखना सिखा रहा हूँ, जिसे गिनती मैथमेटिकली। सबसे पहले हम 0 को लिखते हैं, ये देखें आपने इस अंदाज में लिखना, थोड़ा सा इसको लंबा करके आपने, ये नहीं कि ये ऐसे गोल नहीं लिखना, लंबा करके लिखना है, ज़्यादा खूबसूरत आता है। ये देखें ये 1 यस और 2,
2 को देखिए ये बैलेंस होना चाहिए, 2 के बाद 3 ये भी बैलेंस हो, ये देखिए। ये मैं स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए लिख रहा हूँ ये चीज़ें कि इसमें स्पीड भी बहुत बनती है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं वो 2 को ऐसे लिखते हैं, ये भी ठीक है, अगर आप स्पीड को रख सकते हैं बरकरार। ये देखिए ये बैलेंस हो। अब देखिए 3 के बाद 4, ये सलांट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये सलांट। इसको थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे तो स्पीड ज़्यादा बन जाएगी। ये देखिए 5, ये सलांट लाइन और ये सर्कल की तरह इसके बराबर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। 6 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बच्चे करते हैं ऐसे। ये देखिए ये 1 लगता है, पता चलता है कि 1 लिखा हुआ है। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। 7, ये देखें इस लाइन को सलांट कर दे, थोड़ी सी लाइन ऐसे भी लग जाती है, इधर से ऐसे भी लग जाती है। अब 8 के देखें 3 तरीके हैं। ये सर्कल है और नीचे वाला सर्कल थोड़ा सा छोटा बना दें। देखिए ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा और ये छोटा। एक और अंदाज है, यहाँ से ऐसे एस बना के ना आपने इधर मिला देना और इसको इधर मिला देना, ये भी तरीका ठीक है। एक और है, ये एस यहाँ से ऐसे बना के यहाँ पे आके आपने क्रॉस करना है। ये इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड बनती है, ठीक है। जो स्पीड में सबसे ज़्यादा हो वो आपने लिखना है। अच्छा अब 9, ये देखें ये आपने ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये 1, इसका बैलेंस बराबर हो, जितना 1 का साइज़ है उतना ही 0 का है। दोबारा देखें आप, ये लाइन सीधी कर दें और ये देखें जितना 1 का साइज़ है उतना 0 का करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि मिसाल के तौर पे ये 1 है तो 0 ऐसे कर दें, ये ठीक नहीं होगा। अच्छा फिर बच्चे 9 को ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, कुछ बच्चों की आदत होती है ये ऐसे। अब ये जब स्पीड में लिखते हैं तो फिर वो 1 नज़र आता है। आपने गोल सर्कल ऐसे वाज़े करके दोनों पार्ट्स को बराबर बनाना है। देखें भैया, एक शर्ट का बाजू हो और एक ना हो, एक शर्ट का बाजू है एक नहीं है, एक आंख में सुरमा डाला है एक में नहीं डाला तो बड़ा अजीब सा लगेगा, एक जूता पॉलिश किया एक नहीं किया, अजीब सा लगेगा। आपने हर्फ हो या लफ्ज़ हो उसके तमाम पार्ट्स को खूबसूरत बनाना है। कैपिटल लेटर हूँ, स्मॉल लेटर हूँ, हर्फ हो उर्दू का या इंग्लिश के लेटर हूँ या अदाद हूँ। तो देखिए अब 9 के 2 पार्ट्स हैं, ये एक ये सर्कल वाला है और एक ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है। तो आपने तमाम पार्ट्स को खूबसूरत बनाना है। और इसमें ये मैंने बहुत जजमेंट करके ये लिखे हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा स्पीड बनती है। अब इसमें बेशुमार तरीके हैं, कुछ लोग 2 को ऐसे लिखते हैं, देखें ये 2 को ऐसे करके ये इधर ऐसे आके फिर ऐसे आके फिर ऐसे करते हैं। तो अब ये भी ठीक है, लेकिन इसमें स्पीड आपको इधर जाना है फिर इधर जाना है फिर इधर जाना है, इसमें स्पीड। अब ये देखें इसमें आप ऐसे आते हैं और ऐसे कर देते हैं, बस इसमें बैलेंस का ख्याल रखना। या आप अगर थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाहते हैं, ये देखें ये सब ठीक है, इनमें स्पीड्स बनती है। अब देखें यहाँ पे अगर आपने डिजिट लिखना हो, ये देखें आपने लिखा है 1000, इसको बराबर लिखना है, ये देखें, और कॉमा 1 के बाद 1000 में कॉमा लगा देना है। अब अगर 10,000 होगा तो ऐसे होगा, ये देखिए ये 10 के बाद कॉमा आगे 1000, इसका मतलब होगा 10,000। कॉमा से आसान हो जाता है लेटर को पढ़ना, डिजिट को आपने जो पूरी फिगर लिखी है उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये होगा 1 लाख, मिसाल के तौर पे 1 लाख होगा तो इसे पढ़ेंगे हम 100, ये देखिए 100 और 1000, तो 100,000 को क्या बोलते हैं जी 1 लाख। अगर ये होगा ये 10 लाख होगा तो ये ऐसे होगा, ये देखें, कामा कहाँ पे लगेगा, आप इसका साइज बराबर। अब देखें
10, 100,000, यानी 10 लाख क्या होता है 10, 100, 10 के बाद कामा, फिर 100 के बाद कामा, फिर 1000, 10, 100,000। अब प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये देखिए 313 लिख रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि ये बराबर तमाम डिजिट को बराबर रखें। ये देखें ये बराबर है। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ये इस तरीके से 417 लिख रहे हैं तो ये ऐसे, ये तरीकाकार गलत है। अगर आपने 610 लिखना है तो ये ऐसे, 601 है या 610 है, तो आपको चाहिए कि इसको बराबर, ये 6 का उतना साइज़ हो, 0 का उतना साइज़ हो और 1 का भी उतना, ये 601। तो उम्मीद है आपको कैपिटल लेटर इंग्लिश में बड़ी ABC और ये अदाद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें इस वीडियो को, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह, आप कमेंट में बार बार कहते हैं कि मैं कर्सिव भी आपको सिखाऊंगा। स्ट्रेट पे मेरी वीडियो है, नेल्सन पे है, ये देखें ये कैपिटल लेटर पे है और ये अदाद पे आ गई है। अब हम इंशाल्लाह कर्सिव के भी लेटर सीखेंगे। बच्चे कह रहे होते हैं जी हमें स्टाइलिश ज़रा सिखाएं, तो देखें उसमें ऐसा होता है कि ए जो है वो ऐसे हो जाता है, ये स्ट्रोक, और ये देखें ये वाली राइटिंग भी आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। अभी देखने में ये देखें बहुत मुश्किल लग रही है, ये बहुत आसान होती है। ये जब इसे आप लिखा हुआ देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें 3-4 टूल्स हैं, स्ट्रोक हैं, वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें और दोस्तों को बताएं जिनको इस अपनी हैंड राइटिंग को ठीक करना है, ताकि वो इसको अच्छे तरीके से सीखें। वीडियो को स्किप ना किया करें। आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आप सही से नहीं सीख पाते। जब आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको सही समझ आएगी। ये देखें, ये कर्सिव राइटिंग में ये मैंने जो लिखा है, ये कर्सिव राइटिंग के अंदर कैपिटल लेटर्स हैं। ये भी आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। वीडियो पूरे देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।